आज की इस बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर में हम बात करने वाले हैं उस कबूलनामे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आतंकवाद और कूटनीति की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है और यह खुलासा किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी ने किया है। इस आतंकी का नाम है अबू मूसा और इसने जो कहा है वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद गंभीर संकेत देता है। दोस्तों, इस कबूलनामे में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वह यह है कि अगर पहलगाम में हमला नहीं हुआ होता तो आज अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर रहे होते। यानी एक आतंकी हमले ने वैश्विक स्तर पर ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं कि दुश्मन देश भी एक मंच पर आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी? क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पहलगाम हमले पर नजर डालनी होगी। पहलगाम, जो कि जम्मू कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत और शांत इलाका माना जाता है, लेकिन इसी इलाके में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया और इसके पीछे जिस संगठन का नाम सामने आया वह था लश्कर-ए-तैयबा। यह वही संगठन है जिसे भारत लंबे समय से आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा मानता रहा है। अब आते हैं उस कबूलनामे पर जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अबू मूसा ने खुलासा किया है कि हमला सिर्फ आतंकी कार्रवाई नहीं था बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक उद्देश्य था। इस हमले के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा करना था, खासकर अमेरिका और ईरान जैसे देशों को एक ऐसी स्थिति में लाना था जहां वे पाकिस्तान के साथ संवाद करने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन देश इस्लामाबाद में एक साथ क्यों बैठे? आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से तनाव चला आ रहा है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, सैन्य टकराव, इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। लेकिन अचानक इन दोनों देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान की राजधानी में बातचीत के लिए पहुंच जाते हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। एक तरफ उसने आतंकवाद के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की और दूसरी तरफ खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया। यानी एक तरफ आग लगाना और दूसरी तरफ खुद को फायर ब्रिगेड बताना। यही पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की भूमिका की। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं कि वह आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और अब इस कबूलनामे के बाद ये आरोप और भी मजबूत हो गए हैं। अबू मूसा ने यह भी कहा कि पहलगाम में हमले का उद्देश्य सिर्फ स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाना नहीं था बल्कि इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को प्रभावित करना था। यानी यह हमला एक तरह से जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा था और अगर यह सच है तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो यह साफ हो जाता है कि भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करना होगा, क्योंकि अब आतंकवाद सिर्फ सीमित हमलों तक नहीं रहा है बल्कि यह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह एक कूटनीतिक अवसर भी हो सकता है, क्योंकि इस कबूलनामे के जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि क्या अमेरिका और ईरान पूरे मामले को कैसे देखते हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि एक आतंकी हमले के जरिए उन्हें एक जगह लाया गया तो यह उनकी कूटनीति पर भी सवाल खड़े करता है। क्या वे अनजाने में पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा बन गए? यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है, एक पीस मेकर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यह कबूलनामा सही है तो यह छवि पूरी तरह से नकली साबित होती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर आतंकवाद को इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्तेमाल किया जाने लगा तो आने वाले समय में दुनिया और भी अस्थिर हो सकती है। छोटे छोटे हमले बड़े बड़े कूटनीतिक बदलाव ला सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं इस खबर के सबसे बड़े संदेश की। यह कबूलनामा सिर्फ एक आतंकी की स्वीकृति नहीं है बल्कि है एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि दुनिया को अब आतंकवाद को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से भी देखना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या पाकिस्तान ने वाकई आतंकवाद को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और क्या भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।